5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड में जो बादल फटा है, बाढ़ आया है, उसके बारे में मैंने भविष्यवाणी 10 जुलाई 2025 को ही करके कहा था कि 25 जुलाई 2025 से लेकर के 23 अगस्त 2025 के बीच में उत्तराखंड में भारी मात्रा में बाढ़ आएगा और वहाँ पर जनक्षति होगी। इसके साथ ही चीन में और रशिया में जो भूकंप आया था वो भी इसी अवधि में मैंने बाकायदा लिखवा दिया था, न्यूज़पेपर आर्टिकल छपवा करके कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अब होता क्या है कि मैंने इस साल की 14 भविष्यवाणियाँ करी, सभी सच हुई। जो डेट को कहा उस डेट को वो घटना घटी। आगे की 48 भविष्यवाणियाँ और हैं, मैंने सब छपवा रखा है। लेकिन लोग आचार्यों की बात मानते कहाँ हैं, लोग आचार्यों को सीरियसली कहाँ लेते हैं। अगर भारत देश में लोग आचार्यों की बात मानने लग जाएं तो भारत एक नई दिशा पकड़ लेगा, क्राइम ही नहीं रहेगा यहाँ पर। हमें ज्ञान मिल जाएगा ना पहले से, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, तो उससे हम बच जाएंगे। लेकिन नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है कि लोगों ने जो विनाश का समय लोगों का आ जाता है तो वो वही करने लगता है, अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसी बातें करने लग जाते हैं। लेकिन देखिए, जो डेट बताता हूँ उसी डेट को घटना घट जाती है। तो आगे के लिए मैं ज़रूर सजग करना चाहूँगा जनता को कि आप सचेत रहिए। मैंने मैं बड़ी प्रिडिक्शन अभी कर देता हूँ। देखिए, जो आने वाला 28 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी का समय है, इस बीच में नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पर विमान हादसा का योग है। अब आप लोग जो भी उत्तरी भारत की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ विमान लेते हैं या उस ड्यूरेशन में लेना है, या कोई प्लान है ईस्ट इंडिया की तरफ आने का, दिल्ली से आप लोग रांची आ रहे हो, दिल्ली से पटना आ रहे हो या हैदराबाद से आ रहे हो, तो जो भी ईस्ट की तरफ का फ़्लाइट ले रहे हैं वो फ़्लाइट उस ड्यूरेशन में ना लें। अपने फैमिली ग्रुप में ये वीडियो ज़रूर भेज दें कि उस ड्यूरेशन में फ़्लाइट नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पहले से पता है कि फ़्लाइट दुर्घटना का योग है। तो कम से कम ये 23 फरवरी तक ही ऐसा है, तो 28 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में अपने सभी फैमिली ग्रुप में भेजिएगा, सबको सजग करवा दीजिएगा कि ये बात का ध्यान देना है आप लोगों को। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ईश्वरीय प्रेरणा है कि भगवान ने, ऐसा हो सकता है मेरे मुख से बुलवाया होगा ये बातें कि ऐसी ऐसी घटना घटने वाली है और लोगों को सचेत कर दो। मैंने और भी भविष्यवाणियाँ जैसे करी हैं, जैसे कौन बिहार के सीएम बनेंगे, फिर बिहार के चुनाव में क्या होने वाला है, भारत में आगे क्या घटनाएं घटेंगी, कहाँ कहाँ वायलेंस होगा। अभी देखिए ना, मैंने 28 जनवरी से पहले का भी एक बोला है कि दिल्ली के साइड में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक फ़ैसला आएगा और उस फैसले के ऊपर बड़ा लेवल पे कम्युनल वायलेंस होगा। बिहार में कम्युनल वायलेंस का योग है सितंबर अक्टूबर के महीना में। तो ये सारी चीज़ें हैं। नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ ईस्टर्न बिहार में कम्युनल वायलेंस होगा। असम वाला जो हिंसा हुआ था उसके बारे में मैंने पहले बता दिया था कि असम में इतने तारीख को हिंसा होने वाला है। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि लोगों को सजग रहना चाहिए, बातों को सीरियसली अब लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब वो दौर आ चुका है कि जो ज्योतिष के ज्ञान को, पुराने ज्ञान को हम लोग पिछड़ा समझते थे, आज वही दौर है कि वही ज्ञान समझिए कि हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। चाहे शास्त्र में देखा जाए, चाहे टेक्निकलिटी में देखा जाए, चाहे धर्म के रूप से देखा जाए, हर रूप से हमारा जो सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है, वो उन्नत है। और इस उन्नत परंपरा को बचाना है, उस उन्नत परंपरा से सीखना है, अपने जीवन को सुधारना है। तो इस वीडियो को सबको भेजिएगा ज़रूर से। सुमिताचार्य जी महाराज करके आप मुझे जानते हैं, मेरे ही नाम से sumitacharya.in करके मेरी वेबसाइट है, आप वहाँ से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और साथ में मेरा गुरुकुल चलता है, सुमिताचार्य गुरुकुल के नाम से चलता है, स्कंद गुरु आश्रम करके चलता है, सिंगापुर में है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ और भारत के जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको एक नया चेहरा मैं देना चाहता हूँ। तो आप सभी का सपोर्ट मिला रहे और इसी प्रकार आप मुझसे जुड़े रहें तो बहुत ही आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, जहाँ भी आप मुझे फॉलो करते हो, जहाँ भी आप मुझसे जुड़े हों, बस इसी प्रकार से जो आदेश अगर दिए जाए आगे के लिए उसका पालन करिएगा, उससे आपका भला होगा। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिए, खूब लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि शंकर जी की ही कृपा होती है कि हम और आप आज जुड़ पा रहे हैं इस ऑनलाइन माध्यम से। धन्यवाद।